हुजूर जी ने पूछा, जब दुनिया का कोई भी साथ स्थायी नहीं है तो फिर दोस्ती आखिर किससे की जाए? और फिर इस सवाल का उत्तर भी बहुत सादगी से दिया। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया, मित्र तेरा कोई नहीं संजीवन में। इस संसार में कोई स्थायी संगी नहीं है, कोई सच्चा साथी नहीं। सब क्षणिक हैं, समय के साथ सब बिछड़ जाते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हमने खुद के साथ जीना ही छोड़ दिया है। हम दिन रात दूसरों में ही उलझे रहते हैं, रिश्ते, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, लेकिन अपने भीतर झांकने की कभी फुर्सत नहीं निकालते। फिर आप जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, जैसे फिल्मों में पर्दे पर कई किरदार होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक निर्देशक होता है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। कौन क्या बोलेगा, कब आएगा, कब जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यह दुनिया एक रंगमंच है जिसमें हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं। बाबा जी भी हमें कई बार समझा चुके हैं कि हर किसी को उसकी भूमिका पहले से मिली हुई है, लेकिन जब हम यह सोचने लगते हैं कि सिर्फ हम ही खास हैं, सिर्फ हमें ही कोई अधिकार मिला है, तब हम भ्रम में जी रहे होते हैं। असल हक तो उस निर्देशक का है, उस परम शक्ति का, जो तय करती है कि कौन कब मंच पर आएगा और कब चुपचाप चला जाएगा। और जब कोई यह मंच छोड़ता है तो उसके सारे रिश्ते यहीं रह जाते हैं। ना वो अब किसी का बेटा होता है, न पिता, न भाई, न बहन, सब यहीं छूट जाता है। साथ जाती है तो बस एक ही चीज जो मालिक की याद में कमाई हुई होती है। हुजूर जी ने कहा, असली इंसान वही है जो इस नाटक की सच्चाई को समझ ले, अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने और इस भ्रम से निकलकर मालिक की सच्चाई को अपनाए। इसके बाद आप जी ने सत्संग की अहमियत पर बहुत सुंदर ढंग से समझाया। स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रीत करो सत्संग में। सत्संग कोई तमाशा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, ना कोई चमत्कार है। यह तो उन आत्माओं की संगत है जिन्होंने खुद जीवन की राह पर चलकर अनुभव प्राप्त किया है और अब वो हमें रास्ता दिखा रही हैं। आप जी ने कहा, हम हर रविवार को सत्संग के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन क्या समय से पहुंचते हैं? क्या गंभीरता से पहुंचते हैं? नहीं। लेकिन अगर ऑफी थे सर की कोई जरूरी मीटिंग हो तो हम सब कुछ छोड़कर वक्त से पहले पहुंचते हैं। फिर सत्संग के लिए वही गंभीरता क्यों नहीं होती? हुजूर जी बोले, सिर्फ सत्संग में बैठ जाना काफी नहीं है। असली बात तो यह है कि हम वहां से कुछ लेकर आएं, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव जो हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को बदल दे। बड़े महाराज जी कहा करते थे, सत्संग वह ठंडी छांव है जो इस दुनिया की तपती धूप से राहत देती है। मगर क्या हम उस छांव में सिर्फ बैठने आए हैं? नहीं, हमें वहां से कुछ ऐसा लेकर लौटना है जो हमारे जीवन की दिशा बदल दे। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, हम सोचते हैं कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव में बहुत फर्क होता है। मान लीजिए आपको किसी अनजान रास्ते से गुजरना है और उस रास्ते पर तेज बारिश हो रही है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। एक वो इंसान है जिसने उस रास्ते का सिर्फ नक्शा देखा है, और दूसरा वो जिसने उस रास्ते पर खुद चलकर अनुभव किया है। अब सोचिए, आप किसका सहारा लेना चाहेंगी? यही फर्क है किताबों से मिले ज्ञान और संतों से मिले अनुभव में। संत हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। वो खुद जीवन की कठोर राहों से गुजरे हैं, खुद तपस्या की है, खुद अपने भीतर झांका है और अब हमें भी वही राह दिखा रहे हैं। हजूर महाराज जी और बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम मिलकर संतों की अमृत वाणी, भजन, सत्संग
और मालिक की याद में डूबने का प्रयास करते हैं। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके दिल के बहुत करीब है, वो भीतरी तड़प, वो खोज जो आत्मा को हर पल सच्चे सुख, सच्चे चैन और अपने प्यारे मालिक की झलक की ओर खींचती रहती है। हम सब इस संसार में जी रहे हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, रिश्ते सब कुछ निभा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में एक सूनी सी आवाज बार बार गूंजती है। क्या यही सब कुछ है? क्या यही असली जीवन है? और तब संतों की वाणी हमारे जीवन में दीपक बनकर जलती है, हमें याद दिलाती है कि असली सुख न बाहर है न किसी और में, वो तो हमारे ही भीतर है, उसी मालिक की याद में, उसी नाम में। इसलिए संगत जी, आज हम उसी दिशा में एक कदम और बढ़ाएंगे। हम आत्मा की उस पुकार को सुनेंगे जिसे हम बरसों से अनसुना करते आए हैं। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर हफ्ते ऐसे ही भावपूर्ण सत्संग आप तक पहुंचते रहें। और नीचे कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर बताइए कि आप भी मालिक की याद में शामिल हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का भावपूर्ण सत्संग, दिल से, सच्चे प्रेम से और पूरी आत्मा से। संगत जी, हम सब इस संसार में एक अजीब सी दौड़ में लगे हुए हैं, एक ऐसी दौड़ जिसका न तो कोई अंत दिखता है न कोई ठिकाना। हर सुबह उम्मीद लेकर उठते हैं कि आज कुछ मिलेगा, आज कोई चैन आएगा। कभी रिश्तों में सुख ढूंढते हैं, कभी धन में, कभी पद प्रतिष्ठा में, और कभी किसी न किसी बाहरी धर्म कर्म के प्रदर्शन में। लेकिन हर शाम जब थक कर चुपचाप अपने भीतर झांकते हैं तो क्या पाते हैं? एक खामोश सन्नाटा, एक सूनी सी तन्हाई, एक खालीपन जो किसी भी चीज से नहीं भरता। हम सोचते हैं कि शायद और दौड़ लेंगे, कुछ और पा लेंगे तो ये बेचैनी मिट जाएगी। लेकिन संतों ने बहुत स्पष्ट कह दिया है, यह संसार एक धोखा है, एक माया का सपना है जो हर क्षण बदलता रहता है और अंत में केवल निराशा ही हाथ लगती है। कभी वेदांते गृहिकी का किश्के है, तंबांतेश पेड़ जिसके नीचे बैठकर हमें सुकून मिलता था, अब वह भी बेजान हो गया है। पहले वह फूलता फलता था, लेकिन आज उसमें न रंग है, न रस है, न छांव। और फिर भी अजीब बात है, हम बार बार उसी के नीचे लौट आते हैं, जैसे कोई भूला हुआ पथिक जो दिशा जानता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। हम उसी सुख की याचना उसी जगह से करते हैं जहां सिर्फ दुख बचा है। संगत जी, आत्मा अब थक चुकी है। अब उसका सवाल है, क्या कोई है जो मुझे वह शांति दे सके जिसे न धन छीन सके न समय मिटा सके? और तब संतों का प्रकाश हमारी अंधेरी जिंदगी में धीरे से उतरता है। जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें गिरती हैं, वैसा ही कुछ भीतर होता है जब किसी संत की वाणी, किसी सच्चे महापुरुष की दृष्टि हमारे मन को छूती है। वो हमें कुछ नहीं देते, बल्कि हमें आवरसेल्व्स खुद से, अपने ही परमात्मा से मिलाते हैं। संत सनाई ने एक अत्यंत भावपूर्ण वाणी में कहा है, चीजों को इस तरह व्यवस्थित करो कि जब मौत तुम्हें पुकारे तो वह तुम्हारी आत्मा को सड़क पर मालिक की प्रतीक्षा में खड़ा पाए। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया? क्या हम अपनी आत्मा को उस स्थिति में लाए हैं? हमारा ध्यान आज कहाँ है संगत जी? क्या हम सच्चे मन से हर दिन सिमरन में बैठते हैं? क्या हर सुबह शाम मालिक की याद में 2 आंसू गिरते हैं हमारी आंखों से? या फिर वही जीवन की उलझनें, शिकायतें और आकांक्षाएं हमें फिर से खींच ले जाती हैं? आध्यात्मिक राह कठिन हो सकती है, यह सच है, लेकिन क्या संसार सरल है? क्या यह सुखदायक है?
संत कहते हैं, संसार में जो कुछ भी है वह सब अस्थाई है, छायाओं की तरह आता जाता है। परंतु एक बार आत्मा को जब उस अमृत का, उस दिव्य प्रेम का स्वाद लग जाए, एक बार जब वह भीतर बैठकर उस मालिक के दर्शन का अनुभव कर ले, तो फिर वह संसार के सारे सुख त्याग कर भी उसी ओर दौड़ पड़ती है। संतों की संगत में बैठना, नाम का सिमरन करना, मालिक को याद करना, ये साधारण क्रियाएं नहीं हैं संगत जी, ये आत्मा की पुकार हैं। ये हमारे असली घर लौटने के रास्ते हैं। हर दिन थोड़ा समय निकालकर उस प्रेममयी शक्ति के पास बैठिए, कुछ मत मांगिए, सिर्फ बैठिए। हे मालिक, तू बस है, यही बहुत है। धीरे धीरे वह अमृत तुम्हारे भीतर उतरने लगेगा। वो खामोशी जो डराती थी अब शांत करने लगेगी। वो तन्हाई जो काटती थी अब गले ले लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि यह संसार तुम्हें न डिगा पाएगा, न भटका पाएगा। उस दिन आत्मा कहेगी, अब मैं तुझसे अलग नहीं हूं मालिक, अब तू ही मैं हूं। संत स्नाई पुनः कहते हैं, इस आवारा घर को छोड़ दो। अगर तुम मालिक के द्वार पर खड़े हो तो वहीं स्थिर रहो, अगर नहीं तो अभी उसी ओर चल पड़ो। संगत जी, आज संकल्प करें, बस अब और नहीं भटकना है। अब नहीं उस सूखे पेड़ से कोई आशा रखनी है। अब हमें भीतर उतरना है सेवा में, सत्संग में, सिमरन में। अपने जीवन को ऐसा बना देना है कि जब मौत आए तो वो तुम्हें मालिक के द्वार पर हाथ जोड़े, आंखें बंद किए हुए बैठे पाए, और फिर मालिक खुद कहेगा, चल बेटा, अब बहुत हो गया, अब घर चल। संगत जी, आज का यह सत्संग कोई साधारण बात नहीं थी। यह आत्मा की पुकार थी, मालिक की ओर बुलावा था। अब समय आ गया है कि हम रोज कुत्ता नीके के कुछ समय निकालें, बैठें, सिमरन करें और उस अंतर ज्योति को अनुभव करें जिसके लिए आत्मा ने जन्म लिया है। मालिक हमें बुला रहे हैं, बाबा जी हमें झिझोड़ रहे हैं, हजूर हमें पुकार रहे हैं। अब और नहीं रुकना है, अब उसी राह पर चलना है जो घर की ओर जाती है। और संगत जी, अगर आपको ये विचार, ये भाव और ये सत्संग दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये शब्द कहीं न कहीं आपकी आत्मा से जुड़े, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें, ताकि पता चले कि आप भी मालिक की इस प्यारी संगत में शामिल हैं। साथ ही अपनी सिटी और सेंटर का नाम जरूर लिखिए, ताकि जब हजूर महाराज जी और बाबा जी की नजर इस प्रेम भरी संगत पर पड़े तो उन्हें भी यह आनंद हो कि उनकी आत्माएं कहाँ कहाँ बैठी हैं, कहाँ कहाँ मालिक की याद में भीगी हुई हैं। अगले सत्संग में फिर मिलेंगे, एक और भजन, एक और अनुभव और मालिक की और भी नजदीकी के साथ। तब तक के लिए मालिक को याद करते रहिए, सिमरन करते रहिए। राधा स्वामी जी।